नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख 23 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब बहरीन के साथ मिलकर अमेरिका यूनाइटेड नेशन के अंदर ईरान के खिलाफ एक बिल लेके आने वाला है और इस बिल के पास होने के बाद ईरान के ऊपर दबाव बनेगा। लेकिन ईरान के दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर बड़ा खेल किया है। अब ये खेल कौन सा है और कौन सा बिल है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अमेरिका फिर से हमला करने की साजिश में लगा हुआ है और तैयारियां मुकम्मल तरीके से हो रही हैं और ये बहुत बड़ी अपडेट है और इस पे अरबों का क्या रुख है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की हत्या की साजिश किसी ईरान से जुड़े हुए शख्स ने रची है। जी हाँ, ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जो है उनकी हत्या की साजिश रची गई है और इस साजिश में किसका हाथ था, कहां से प्लान बना, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मार्को रूबियो भारत के अंदर पहुंच चुके हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। लेकिन इस मुलाकात से पहले ईरान ने मार्को रूबियो का ऐसा मजाक उड़ाया कि इस मजाक के बाद मार्को रूबियो को जवाब देते नहीं बन रहा। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कैसे कैसे पोस्ट और कैसे कैसे बयान दे रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे हिजबुल्लाह का हमला हो गया, इजराइल के अंदर क्या कुछ चला, ये तमाम चीजें इस वीडियो में भी हम बहुत डिटेल में आपके सामने रखेंगे। इस वजह से दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, कमेंट में दुआ आप जरूर कीजिएगा। मैंने शुरू से कहा था कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। जो इजराइल गाजा के ऊपर जुल्म कर रहा था और एक साल पहले मैंने कहा था कि आप इजराइल के खिलाफ दुआ करें, आज उसका रिजल्ट देखिए कि ईरान ने मार के छेद दिया इजराइल को। तो अगर आप चाहें तो फिर से दुआ कर सकते हैं। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि इस समय अमेरिका फुल्ली मूड में है कि ईरान के ऊपर फिर से हमला किया जाए। जी हाँ, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसको अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो ये बात लगभग साफ हो गई है कि अमेरिका पूरी तरह मूड में है कि ईरान के साथ फिर से जंग शुरू की जाए। और उसके लिए 3-4 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी है आने वाले 3-4 दिनों में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि मैं अपने बेटे की शादी में शरीक नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे ईरान के साथ कुछ बड़ा खेल खेलना है। पहला बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिया दोस्तों। इसके बाद सुनिए दोस्तों कि ईरान के खिलाफ जब जंग शुरू होगी तो उसमें फाइटर जेट का बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि फाइटर जेटों से ही बम बरसाया जाएगा। ऐसे हाल में फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए जो रिफ्यूलर प्लेन होते हैं वो बाकायदा इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और तीसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि तुलसी गायकवाड़, जो कि एक मानी जानी शख्सियत है अमेरिका के अंदर, जो कि अमेरिका की खुफिया विभाग की हेड थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि तुलसी ने अपने इस्तीफे के दौरान कहा कि मेरे पति को कैंसर है और अपने पति की देखरेख करने के लिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं और मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती हूं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई अमेरिका जैसे देश के खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस यूनिट का हेड हो और वो अपने पति के स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। अंदर की कहानी दोस्तों ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और तुलसी के बीच आए दिन तकरार देखने को मिल रही है। तुलसी का मन है कि ईरान के साथ जंग के माहौल में ना जाया जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी इंटेलिजेंस यूनिट है जिनके हवाले से एक खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका बिल्कुल भी जंग जैसी स्थिति के बारे में सोचता ही है तो ऐसे हाल में ईरान अपना दूसरा हथियार चलाएगा और इस हथियार से पूरी दुनिया की चीखें निकल जाएंगी। आपको याद होगा कि पहला जो हथियार है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को जब से बंद किया है तब से क्या हुआ, पूरी दुनिया की आज दोस्तों चीखें निकल रही हैं। अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खाली करवाया जाए। पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग शुरू न करता तो भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद ना होता। और इधर पूरी दुनिया अब अमेरिका को विलन मान के बैठ गई। ये तो दोस्तों पहला हथियार था। दूसरा हथियार यमन के पास है। यमन के पास दोस्तों ऐसे एक समुद्री रास्ता है जिसका नाम बब अल मंडेब है। बल अब मंडेब जो है वो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के तरीके से है और इस पे कंट्रोल यमन के हुतीज का है। और अरब न्यूज के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, अरबों ने यह बयान दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से भी हमला करने के बारे में सोचा, गलती से भी ये कंसीडर किया कि ईरान के साथ जंग शुरू की जाए, तो ईरान के साथ जो हुतीज ग्रुप हैं वो फौरन बब अल मंडेब बंद कर देंगे और इससे जो यूरोपियन कंट्री है ना ही उनको तेल मिल पाएगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज परमानेंटली बैन हो जाएगा, तो बाकी इधर जो भारत पाकिस्तान जैसे देश है इनको तेल नहीं मिल पाएगा और ऐसे हाल में पूरी दुनिया में तेल की किल्लतें होंगी।
ना केवल उनको दिक्कत होगी कि जिनके पास तेल नहीं है उनको तेल खरीदना है, बल्कि उनको भी दिक्कत होगी जिनके पास बहुत तेल है लेकिन वो तेल बेच ही नहीं पाएंगे। और सेम चीज दोस्तों तुलसी जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कंप्लीटली बेंजामिन नेतन्याहू से कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बनाया और तुलसी को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये 3 जो मेजर कारण आपको मैंने अभी बताए, पहला कि अपने बेटे की शादी में न जाना, दूसरा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पे रिफ्यूअल प्लेन का तैनात होना, और तीसरा कि तुलसी जैसी शख्सियत जो कि इंटेलिजेंस यूनिट की हेड थी उनका इस्तीफा देना इस तरफ चीख चीख के इशारा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जंग के बारे में सोच रहे हैं। और इसको लेकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम को मनाना भी शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका की आवाम इस समय बार बार चीख चीख के कह रही है कि एक बात बताओ, ईरान के साथ इस जंग में हमें क्या हासिल हुआ, अमेरिका जंग क्यों लड़ रहा? क्योंकि इससे पहले अमेरिका कभी भी डायरेक्टली जंग नहीं लड़ता था, अमेरिका किसी और को भिड़ाता था। इस बार अमेरिका डायरेक्टली जंग में गया, जंग में जाने के बाद बुरी तरीके से मार खाया, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसे हाल में लोग सवाल पूछ रहे। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बताना शुरू करता है कि भाई साहब देखो, मैंने वेनेजुएला के साथ जंग शुरू की, वेनेजुएला में हमारी जो रकम है वो खर्च हुई, लेकिन वेनेजुएला से हमने इतना तेल लिया है कि जितना खर्च हुआ था उससे 25 गुना ज़्यादा हमने रिकवर कर लिया। अगर हम ईरान के साथ भी ऐसा कुछ करते हैं तो इतना तेल हमें ईरान से मिलेगा कि हम उतनी रकम रिकवर कर लेंगे। He wants to take over the entire country. Then they said, no. He wants the world. He doesn't want the country. That's why he's in Iran. That's why he's in... Hey, by the way, how did we do in Venezuela? Not bad. That's why he's in... You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? You know, it's a one-way street. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हुए साफ तौर पे बताया कि भाई साहब हमने वेनेजुएला के साथ जब जंग शुरू की थी तो देखिए वेनेजुएला से 25 गुना ज़्यादा जितना हमारा खर्च हुआ था उससे 25 गुना ज़्यादा हमने पैसा कमा लिया। अब अगर हम ईरान के साथ भी करते हैं तो भले ही अभी हमारे लाखों करोड़ खर्च हो गए लेकिन उतना पैसा कमा लेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। और इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने ऐसा काम नहीं किया जैसा काम मैं कर रहा हूँ। यानी एक तरह से अपनी आवाम को दोस्तों फिर से डोनाल्ड ट्रंप भरोसे में लेने का काम कर रहा, लेने की कोशिश कर रहा। खैर इसी बीच ईरान ने वो बात बोली है जिस बात के बाद ये बात दोस्तों कंफर्म है कि ईरान बिल्कुल भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ईरान ने पहली बार कहा है, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ईरान ने पहली बार कहा है कि अगर, ध्यान दीजिए बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ईरान ने कहा है कि अगर हमारी शर्तों पे सीज फायर नहीं होता है, हमारी डिमांड्स अमेरिका नहीं सुनता है तो ऐसे हाल में सीज फायर भूल जाए और हम जंग फिर से शुरू करेंगे। यानी आप साफ तौर पे सोच के देखिए कि ईरान अब खुद अमेरिका को धमका रहा है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अब ईरान की तैयारी भी मुकम्मल तरीके से पूरी हो गई। इधर सुनिए, अब ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर यूरेनियम के मामले में हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती या फिर यूरेनियम के मामले में हमारे साथ ऐसी कोई हरकत की जाती है जिससे हमें बुरा लग सकता है या फिर यूरेनियम के मामले में हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई साहब यूरेनियम को लेकर डील करो, तो उस हाल में भी हम डील नहीं करेंगे और फिर जंग शुरू होगी। ये 2 बड़ी धमकी आज ईरान ने भी दी। इधर दोस्तों कई सारे लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि आखिर ईरान की तैयारी है कितनी। तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था और बताया भी था कि ईरान अपने लोगों को बाकायदा टीवी के माध्यम से, बाकायदा कैंप्स के माध्यम से गन चलाना सिखा रहा है। यानी अगर ग्राउंड लेवल ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका करता है तो ऐसे हाल में गन्स के माध्यम से जो आम जनता है वो लड़ेगी। अब उसका रिजल्ट दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। अभी एक शादी का वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक महिला की शादी है, एक लड़की की शादी है। शादी की सेरेमनी के दौरान उस लड़की ने कलाशनिकोव यानी AK-47 फायर किया। जब उसने एक फायर किया तब पूरी जनता को लगा कि भैया हाँ हमारे घर में सही बहू आई है। आप उस वीडियो को देखें जरा। خانوم تو شب ازدواجشون چه شود بسم الله الرحمن الرحیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم الله اکبر। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस लड़के ने जब तक बंदूक फायर नहीं की थी तब तक शायद शादी मुकम्मल नहीं मानी गई थी। अब इसने जब गन फायर कर दिया तब जाके शादी मुकम्मल मानी गई। अब सुनिए दोस्तों, इधर तो ये तमाम चीज चल रही है, इधर डोनाल्ड ट्रंप से जब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई साहब ईरान में आपको क्या हासिल हुआ, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ कार्टूनिश काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो क्यूबा के बारे में धमकी दी कि आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। मतलब ये बंदा नहीं सोचता कि मैं एक देश का राष्ट्रपति हूं, मैं अगर कुछ बोलता हूं और वो काम नहीं करता हूं तो पूरी दुनिया में मेरी बेइज्जती होगी।
लेकिन अभी 2 दिन पहले क्यूबा को लेके भाई साहब सभ्यता खत्म कर रहे थे। आज इन्होंने ग्रीनलैंड को लेके पोस्ट किया, मतलब ग्रीनलैंड को लेने के बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। हालांकि ये अब किसी का 1 इंच जमीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ईरान ने वो नज़ीर सेट कर दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया अब जानती है कि अमेरिका से लड़ना कैसे है। खैर, इसी बीच दोस्तों मार्को रूबियो भारत के अंदर पहुंचे हैं, और भारत के अंदर जैसे ही मार्को रूबियो पहुंचते हैं, उनका पूरा शेड्यूल था कि वो कहां जाएंगे, फिर कैसे मोदी से मिलेंगे। लेकिन ताजुब की बात सुनिए कि जैसे ही मार्को रूबियो पहुंचते हैं तो भाई साहब अपनी प्रेमिका के साथ आते हैं, बाकायदा गाउन वगैरह पहन के। ये चीज़ जैसे ही जो मुंबई के अंदर ईरान की एम्बेसी है वो नोटिस करती है, फ़ौरन मजे लेना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा थोड़ा सभ्यता सीख लो। मतलब हिंदी में लिटरली ईरान की एम्बेसी ने पोस्ट करते हुए कहा कि थोड़ी सभ्यता सीख लो, और यहाँ तो सभ्यता का कोर्स फ्री में मिलेगा। मतलब इस लेवल का मजाक उड़ाएगा। क्योंकि देखिए, भारत का एक कल्चर है, अगर आप भारत आते हैं तो भारत की पोशाक में आइए। आप यहाँ पे इंग्लिश गाउन पहन के क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस हिसाब का एटीट्यूड आप शो कर रहे हैं कि आप हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे हैं। आपकी शादी नहीं है, आप भारत के अंदर विजिट कर रहे हैं। और सेम चीज ईरान ने भी समझाई। कायदे से ये चीज भारत की मीडिया को बोलना था, लेकिन बोल कौन रहा? ईरान बोल रहा। आगे आप समझदार हैं। अब सुनिए दोस्तों, भारत की मीडिया कितनी खबरों को बताती है और कितनी खबरों को छुपाती है, आपके सामने रखता हूं। भारत में तेल डे बाय डे महंगा हो रहा, और शायद आने वाले टाइम में फिर से तेल महंगा होगा, और उसके आसार दिख रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, इस वजह से तेल आ नहीं रहा, और तेल आ नहीं रहा इस वजह से तेल महंगा होगा ही होगा। मतलब तेल महंगा होगा, ये भारत सरकार की मजबूरी है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों ताजु की बात आप सुनिए कि पाकिस्तान के अंदर, जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर दोस्तों कहानी ये है कि तेल 6 रुपए सस्ता हो गया। पेट्रोल की बात बता रहा हूं, पेट्रोल 6 रुपए सस्ता हो गया है, और डीजल 6 रुपए 80 पैसे सस्ता हो गया। यानी 2 बड़ी कीमतें घटी हैं पाकिस्तान जैसे देश के अंदर, और भारत में तेल महंगा हो रहा। अब सुनिए, गाय को लेके बकरा ईद के मौके पे बड़ा बवाल मचा हुआ कि गाय काटी जाएगी या नहीं काटी जाएगी। मुसलमानों का कहना है कि गाय नहीं काटी जाएगी, हम गाय काटेंगे ही नहीं। इधर सुनिए, गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, जहां से मोदी साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां से अमित शाह ने अपने कैरियर की शुरुआत की, वहां पे AIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनके प्रमुख हैं शाहिद मंसूरी, माफ़ कीजिएगा, शाहिद मंसूरी साहब सड़क पे निकले थे। अचानक से एक गाड़ी पे गाय लदी हुई थी, फ़ौरन उस गाड़ी को इन्होंने रोका, इस उम्मीद में कि शायद कोई मुसलमान होगा तो उसको समझाएंगे, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको जेल में भेजेंगे और बताएंगे कि भाई गाय कटवाने के लिए तुम क्यों लेके जा रहे हो। गुजरात की कहानी बता रहा हूँ, अभी आपको पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा। अब सुनिए, जब शाहिद मंसूरी साहब ने उन दोनों लोगों को उतारा तो एक का नाम भरत है और दूसरे का नाम गोपाल, और ये गाय कटने जा रही थी। उसका वीडियो देखें आप। આજે છોટાઉદેપુરથી બોડેલીની વચમાં બોડેલીથી સુધાપુરાની વચ્ચે આજે ગૌવંશ ભરેલી એક ગાડી પકડાઈ છે। ગાડીના ડ્રાઈવરનું નામ છે ભરતભાઈ અને સાથે હતા ગોપાલભાઈ। ગાડી હું પોતે પકડી છે શાહિદ મંસૂરી, ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ ઇત્तेहादुल મુસ્લિમીન ગુજરાત પ્રદેશનો ઉપાધ્યક્ષ। અને આ ગૌવંશને કતલખાને લઈ જવાતો એવું લાગે છે। અને જોડે જોડે ગાય જે જગ્યા કરતા ગાડી નાની છે અને જગ્યા કરતા પણ વધારે ગાયો ભરેલી છે, અને એને તમે દેખી શકો છો કે એવું છે। એના વિરુદ્ધની અંદર સખ્તથી સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે। મારી વાત સાંભળો, રોજ જે ધંધો કરતો એને ખબર તો પડે ને, આજે જ એને પકડ્યો હશે એવું તો હોય જ નહીં। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से गाय काटने के लिए ये लोग लेके जा रहे थे। ले जाने वाले हिंदू थे, बचाने वाला मुसलमान है। लेकिन इसके बारे में दोस्तों गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाएगा। इस वजह से थोड़ा सा गोदी मीडिया से आपको दोस्ती नहीं करनी है और गोदी मीडिया से आपको दूर भी रहना है। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के ऊपर, जिनका नाम इवांका ट्रंप है, किसी हत्या की साजिश हो रही थी। मतलब उनके कत्ल की कोशिश हो रही थी, और जो कोशिश करने वाला था वो इराक का एक सदस्य था, इराक का रहने वाला था, और ये IRGC का मेंबर बताया जा रहा है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना फेकिज्म है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आई। बाकायदा एक तस्वीर साझा कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इवांका के कत्ल का
मास्टरमाइंड था, प्लानिंग बना रहा था। अब बना रहा था तो कैसे बना रहा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और प्लान क्या सच में कामयाब होता या नहीं होता ये भी कोई पक्की खबर नहीं है। खैर इसी बीच दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आरसी मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं, और तेहरान पहुंच के वो अमेरिका का मैसेज लेके पहुंचे हैं। वहां पे बातचीत होने की कोशिश हो रही है। अब बातचीत कितने हद तक कामयाब होगी, कितने हद तक फेल होगी, ये तो आने वाले चंद दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट एक और निकल के सामने आ रही है कि ईरान का जो एयर स्पेस है, ईरान का एयर स्पेस इस समय खाली दिख रहा है। मैप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईरान का एयर स्पेस बिल्कुल खाली दिख रहा है। और इसे हाल में इस एयर स्पेस में अगर कोई जहाज एंट्री नहीं कर रहा तो मतलब बड़ा साफ है कि यहाँ पे भी जंग के आसार देखने को मिल रहे हैं। खैर इसी दौरान एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका और बहरीन मिलकर अब यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये प्रेशर बनाएंगे ईरान के ऊपर कि भाई साहब ये जो चल रहा है स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे, इसको बंद किया जाए। और यूनाइटेड नेशन में अगर बिल पास होता है तो फिर ईरान मानने पे मजबूर हो जाएगा कि स्टेट ऑफ हार्मोज को फ्री कर दिया जाए। लेकिन ताजुब की बात आप सुनिए कि जैसे ही यूनाइटेड नेशन ये लोग पहुंचने वाले हैं, अचानक से खबर निकल के सामने आ रही है कि रशिया और चाइना वीटो पावर का यूज करेंगे, और वीटो पावर का यूज करके इस बिल को पास नहीं होने देंगे। यानी अमेरिका की एक तरह से यहाँ पे भी बहुत बड़ी तरीके से हार होने वाली है। और इसी बीच दोस्तों हिजबुल्लाह लगातार, जी हाँ, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लोगों को मार रहा है, इजराइलियों को मार रहा है। आज हिजबुल्लाह ने 10 ड्रोन फिर से फेंके हैं, और इनका जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम जो था वो आयरन डोम बन गया। मतलब एक भी ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा दोस्तों आज हिजबुल्लाह के ड्रोन ने एक मरकबा टैंक को भी टारगेट किया, और मैं चाहूँगा कि वो वीडियो देखें आप। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस समय हिजबुल्लाह इजराइल के लिए मौत का फरमान बन चुका है। खैर आने वाले टाइम में दोस्तों खबरें और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इस वजह से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।